सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहां अचानक पसरे सन्नाटे ने लोगों को हैरान कर दिया। ना तो कोई धमाका हुआ, ना कोई मिसाइल गिरी, लेकिन फिर भी आसमान में कुछ ऐसा घना धुएं का गुबार छाया, पूरा जनजीवन थम गया। ये तस्वीरें आपके सामने रियाद में रेत वाले तूफान का ये तांडव। रेतीले तूफान की वजह से आसमान धूल के बादलों से ढक गया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिन में देखिए किस तरीके से रात हो गई। रियाद में धूल की घनी चादर हर तरफ पसरी हुई नजर आ रही है। ये तूफान इतना भीषण था जैसे लगा कि सब कुछ निगलने पर आमादा हो। रेतीले तूफान की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तूफान की वजह से शहर में सन्नाटा था। जो लोग बाहर थे वो अपने घर वापस जाते दिखाई दिए, क्योंकि जिस जगह से रेतीला तूफान गुजरा वहां दिन में अंधेरा छा गया। रेतीले तूफान की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। रियाद की मशहूर स्काईलाइन धूल की मोटी चादर में छिप गई और जनजीवन पूरी तरह ठप। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, गाड़ियां थम गई, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी तेज थी कि शहर में विजिबिलिटी 0। इसके अलावा किंगडम टावर है, बहुत मशहूर है यहां रियाद में, और किंग फैसल टावर है, वो भी बेहद मशहूर है। ऐसी तमाम जो ऊंची इमारतें हैं वो धूल के गुबार में पूरी तरह ओझल थी। सऊदी अरब में रेतीले तूफान की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हुई है। इतना ही नहीं, कई जगह सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करने पड़े। इसके साथ ही कई शहरों में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी की और सभी से घर पर रहने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को घरों में रहने, मास्क लगाने की सलाह दी ताकि सांस संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। अस्पतालों में दमा और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रेतीला तूफान सिर्फ रियाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के बाकी शहरों जिसमें जाजान भी है, असीर भी है, अलबाहा, मक्का, अल-कसीम, ऐसे इलाकों में भी तबाही की ये तस्वीरें पहुंची हैं। वहां पर भी सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही थमी, निर्माण कार्य रोके गए, आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं उज्जैन का महाकाल मंदिर और यहीं परिसर के शंख द्वार के पास आग लगी। आग लगने से मंदिर परिसर में दर्शन पर तो कोई असर नहीं पड़ा, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, ये गनीमत रही। ये ज्वाला भड़क रही है उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर। महाकालेश्वर मंदिर परिसर के बाहर शंख द्वार के पास एक टावर में आज दोपहर में आग लग गई। मामला महाकालेश्वर मंदिर परिसर के बाहर का है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर से आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। जानकारी मिलते ही दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर रखी बैटरी में आग लगी है। आग की खबर मिलते ही महाकाल मंदिर समिति के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंदिर के पास फैसिलिटी सेंटर के बाहर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्क्रीन लगा हुआ था, जिसकी बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। इस दौरान मंदिर में किसी प्रकार की दर्शन व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। और उधर पाकिस्तान ने एक और फुलझड़ी मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने मिसाइल का यह परीक्षण किया। 120 किलोमीटर की सतह से सतह तक मारक क्षमता रखने वाली ये मिसाइल टेस्ट कर पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम फतेह रखा है, लेकिन भारत के सामने इस मिसाइल की तो देखिए एक नहीं चलने वाली, क्योंकि हिंदुस्तान के हौसलों के आगे ये जो फतेह मिसाइल है ये तो फुलझड़ी से ज्यादा और कुछ है नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसे ही मिसाइल्स का परीक्षण कर चुका है, क्योंकि उसे डर है भारत उस पर हमला जरूर करेगा। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो भारत को युद्ध की गीदड़ भभकियां दे रहा है। और अब की बार ये धमकी दी है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने, जिन्होंने पानी रोकने पर युद्ध की गीदड़ भभकी दे डाली। The state is not involved at all in this sad incident, but India has been now communicating with us officially that this treaty needs to be, a lot of ground realities have changed. This treaty needs to be revisited
And we are responding to the latest communications. Two will be responded. Projections of water is said to be creating maybe wars in future. We can't give up a drop of water, which is our right. आतंकिस्तान की खोखली धमकी पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हमारी सरकार अब बहुत साफ है कि हमारी तरफ से खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खून बहाना है या पानी पाना है। जैसे कांग्रेस की सरकार में होता था कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, हमारी सरकार ने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी, तो भारत का खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।